आजमगढ़ के मुबारकपुर थाने में तैनात होमगार्ड निरंकार राम पर मुबारकपुर थाने में ही 6 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। साल 2001 में होमगार्ड में भर्ती हुआ निरंकार राम आपराधिक घटनाओं में शामिल हो गया। 2003 से लेकर 2017 तक आजमगढ़, मऊ से लेकर कई थानों में एनडीपीएस एक्ट, पॉक्सो एक्ट और चोरी के 8 मुकदमे दर्ज हुए। मुकदमे दर्ज होने के बाद भी निरंकार सिस्टम में रहकर सिस्टम को चुनौती देता रहा। इस दौरान मुबारकपुर थाने में 1 दर्जन से अधिक थानेदार आए और चले गए, लेकिन किसी भी थानेदार की नजर आपराधिक छवि के होमगार्ड निरंकार पर नहीं पड़ी। मुबारकपुर थाने में ड्यूटी करने के दौरान आरोपी होमगार्ड अपने केस की पैरवी भी करता रहा। मुबारकपुर थाने की जिम्मेदारी एक गैंगस्टर को सौंप दी गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक गैंगस्टर निरंकार राम की, जिसके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बावजूद इसके उसे थाने की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी गई। आरोपी होमगार्ड निरंकार राम आजमगढ़ जिले के जिला प्रशिक्षण केंद्र में 2 साल ट्रेनिंग ली। भर्ती होने के साथ ही आरोपी होमगार्ड पर देवरिया जिले के जीआरपी थाना भटनी में पहला मुकदमा एनडीपीएस एक्ट में दर्ज किया गया। 2003 से शुरू हुई मुकदमे की फहरिस्त 2017 तक जारी रही। इन मुकदमों में साल 2003 में मुबारकपुर थाने में ही एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज हुआ। होमगार्ड पर आरोप था कि उसके पास से बड़ी मात्रा में नशे की गोलियां और नशे वाला लड्डू बरामद किया गया था, जिसे यात्रियों को खिलाकर उनके सामानों की चोरी की जाती थी। होमगार्ड निरंकार की क्राइम कुंडली, देवरिया के भटनी जीआरपी में पहली एफआईआर, 2003 में आजमगढ़ के मुबारकपुर में केस, 2005 में मुबारकपुर थाने में तीसरा केस, 2010 में मुबारकपुर थाने में एनडीपीएस एक्ट का केस, 2010 में मुबारकपुर थाने में चोरी का मुकदमा, 2010 से 11 में मुबारकपुर थाने में गुंडा एक्ट, 2014 में रेप और पॉक्सो एक्ट की एफआईआर। मुकदमे दर्ज होने के बाद ही आरोपी होमगार्ड मुबारकपुर थाने पर अपनी सेवाएं देता रहा, ड्यूटी भी करता रहा और अपने केस की पैरवी भी। यही कारण है कि 3 मुकदमों में आरोपी कोर्ट से बरी भी हो चुका है। इसके साथ ही कई अन्य मुकदमों में अभी ट्रायल चल रहा है। इसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर कई मुकदमे पंजीकृत हैं। उक्त संबंध में अवगत कराना है कि पूर्व में ही इस होमगार्ड के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में थाना स्थानीय द्वारा एक रिपोर्ट कमांडेंट होमगार्ड को प्रेषित की गई थी, जिस पर कमांडेंट होमगार्ड द्वारा इस होमगार्ड को ड्यूटी से निलंबित कर दिया गया है।